उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी ने कई मुद्दों का जिक्र करते हुए सरकार की नीति और कार्रवाई को सामने रखा। इस दौरान उन्होंने लैंड जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, सत्यापन अभियान और मदरसों से जुड़े मामलों का भी उल्लेख किया। उनके बयान के बाद चंपावत की राजनीति में इन मुद्दों को लेकर चर्चा तेज हो गई। दरअसल सेवा संकल्प फाउंडेशन की ओर से चंपावत में सावन उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में गीता धामी ने महिलाओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि समाज में नियम और कानून का होना जरूरी है। उन्होंने समान नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इसके जरिए बेटियों को सम्मान दिया और समान अधिकार देने की दिशा में आगे का काम किया। गीता धामी ने यह भी कहा कि सरकार की ओर से समाज में व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में उन्होंने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक प्रदेश में 10,000 एकड़ से अधिक जमीन पर कब्जे की बात सामने आई है, जिससे सरकार की ओर से लैंड जिहाद के तौर पर बताया गया है। कार्यक्रम के दौरान गीता धामी ने प्रदेश में चल रहे सत्यापन अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सत्यापन के दौरान ऐसे लोगों के बारे में जानकारी सामने आ रही है जिनकी पहचान या दस्तावेजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों की जांच की जा रही है और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने लव जिहाद और धर्मांतरण का मुद्दा भी उठाया। गीता धामी ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में लोग अपनी पहचान छिपाकर दूसरों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण जैसी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की पहचान और जांच के लिए सरकार की ओर से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। गीता धामी ने अपने संबोधन में मदरसों से जुड़े विषयों को भी उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड और मदरसों को लेकर कदम उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि अवैध मदरसों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। उनका कहना था कि सरकार का उद्देश्य नियमों का पालन सुनिश्चित करना और व्यवस्था को मजबूत करना है। इन बयानों का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और चुनाव से पहले राजनीतिक दल जनता के बीच अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में यूसीसी, अवैध कब्जे, सत्यापन अभियान, धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा बनते जा रहे हैं। चंपावत मुख्यमंत्री धामी का विधानसभा क्षेत्र भी है, इसलिए यहां से सामने आने वाले राजनीतिक बयान खास तौर पर चर्चा में रहते हैं। गीता धामी ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश की जनता के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और बेहतर उत्तराखंड तैयार करने की है। हालांकि लैंड जिहाद, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दे उत्तराखंड में पहले से ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहे हैं और इन मुद्दों पर अलग अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के बीच अलग अलग राय सामने आती रही है। ऐसे में गीता धामी का चंपावत में इन विषयों को उठाना आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस को और तेज कर सकता है। फिलहाल चंपावत में हुए इस कार्यक्रम के बाद एक बात साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की सियासत में सरकार की नीतियों और पहचान से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा तेज हो रही है। आइए आपको आगे बढ़ने से पहले सुनाते हैं कि गीता धामी ने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड को बचाने का काम किया है। आपने देखा कि किस तरह से 10,000 एकड़ से ऊपर की जमीन कई लोगों ने जो है कब्जा दी, जिसको जो है लैंड जिहाद का नाम किया। क्योंकि जगह जगह में पहाड़ का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पे बिना पहचान के लोग जो यहाँ के हैं ही नहीं, अभी सत्यापन हो रहा है तो कई हजारों में निकल रहे हैं जो उत्तराखंड के वासी ही नहीं है, उनकी कोई पहचान ही नहीं है। वो लोग जो है सरकारी जमीनों में कब्जे कर रहे हैं और लव जिहाद भी कर रहे हैं, लैंड जिहाद भी कर रहे हैं, धूप जिहाद भी कर रहे हैं। अपनी पहचान छुपा करके हिंदू नामों से जो है और साथ हाथों में कलावा बांध करके बहलाने का फुसलाने का काम कर रहे हैं। कहीं पर रेस्टोरेंट चला रहे हैं, पहाड़ों में किरायों की जमीन में रह रहे हैं, किरायों के मकानों में रह रहे हैं। जिनके पास 15,000 रुपए का जो है एक महीने की कमाई नहीं है, वो लोग 10,000 रुपए का किराया दे रहे हैं। हिंदू नाम से उनके आधार कार्ड बने हुए हैं और सत्यापन में अभी निकल रहा है हजारों संख्या में ये लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है सत्यापन करा करके ऐसे लोगों को वहीं भेजा जाएगा जो जहां से आए हैं, जो यहाँ पर लैंड जिहाद कर रहे हैं, यहाँ की बेटियों को लव जिहाद में फंसा रहे हैं और लोगों के समक्ष अपनी पहचान छुपा। तो सुना आपने गीता धामी के इस बयान ने इस बहस को चंपावत से एक नया राजनीतिक संदर्भ दे दिया है और अब देखना होगा कि विपक्ष इन मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और आने वाली चुनावी माहौल में ये मुद्दे किस तरह राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनते हैं।